बांग्लादेश की अपडेट क्या आ रही है दीपक जी? भाई बांग्लादेश की तो मैंने ये अपडेट सुनी है कि मतलब बांग्लादेश तो कह रहा है कि हम तो जी घुटनों में ही आ गए हैं बिल्कुल ही। वो तो कह रहा है कि मामला थोड़ा सा सेटलमेंट कह सकते हो, होता है ना, कॉम्प्रोमाइज करवा दो हमारा। अब क्या है, यहाँ पर भी बीसीसीआई बोलेगी ओके आ जाओ, पहले वर्ल्ड कप में आपने बवाल मचाया, इतना सब कुछ, मतलब ये निकल कर आ रहा है ना कि शायद इंडिया पाकिस्तान मैच की साइडलाइंस में, देखो पीसीबी ने तो कर ही दिया होगा इनवाइट बीसीबी को कि भाई आप भी आओ, हमारा मैच है, हम तो एक ही बात मेरे को एक चीज समझ में आई, मतलब मैं तो स्टार्टिंग से ये था कि नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए मैं हमेशा, पर एक चीज हमारी समझ में आ गई जो आज मैं और जय भाई दिन में बात करते हैं कि यार मुझे ये लगता है ना, इंडिया बांग्लादेश और पाकिस्तान में, मतलब पाकिस्तान बांग्लादेश में ज़्यादा मुद्दे प्रॉब्लम में रहते हैं, उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत रहती है। एक ना इस सीरीज से मुझे लगता है ये सब कुछ सॉर्ट आउट कर देंगे। इन दोनों कंट्री को पैसों की इतनी पड़ी है कि यार ये क्रिकेट से मिलने वाले पैसों की वजह से अपने देश के प्रधानमंत्री की इज्जत दांव पर लगवा गए। यार बांग्लादेश मतलब इतना ज़्यादा उसके बोल निकल रहे थे कि हम तो जी नहीं आएंगे, फिर तो देख लेना क्या होगा, हम तो नहीं आएंगे वर्ल्ड कप खेलने, देख लेना कोई और टीम। आज वो कह रहे हैं कि यार हमारा कॉम्प्रोमाइज़ करवा दो, हमें तो जी मतलब वो क्या कहते हैं अपनी लैंग्वेज में होता है ना जय भाई कि मतलब हमारे यार बीच में बॉन्डिंग बनवा दो, वापस हमारी पुरानी लड़ाई भूल चूक माफ करो और वो अब्बा करवा दो हमारा जो है संधि करवा दो। तो यार ये कोई लॉजिक ही नहीं है भाई। तुम्हारी मतलब ये है क्या अकड़ कि तुम कितने $1 मिलियन लगा लो, कुछ भी $1 मिलियन लगा लो, देखो बांग्लादेश डाउन हो गई। बांग्लादेश का जो मुझे समझ में आया वो यही कि भाई बांग्लादेश पे लगने वाले थे कड़े सैंक्शन, ठीक है। आईसीसी ने उनको चारा डाला कि भाई आप जाके उनको बोलो पाकिस्तान को क्यों मैच खेल ले, आपका सैंक्शन हम हटा देंगे, कोई सैंक्शन नहीं लगेगा। वही चीज़ आई भी बाद में कि बांग्लादेश की तरफ से, मतलब आईसीसी की तरफ से उनको कोई सैंक्शन नहीं लगा। उन्होंने जाके अपनी बात कर दी और पाकिस्तान भी मतलब वही था, उनको भी तो एक मौका चाहिए था कि भाई पैसे बन जाए, कोई मुझे कह दे। बांग्लादेश ने कह दिया, उन्होंने मान लिया, नहीं तो पाकिस्तान कब से इतनी यार मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती, आप बताना और आप भी, कि ये मतलब नैरेटिव फैलता है, आप पाकिस्तानियों के मुंह से सुन लो, बांग्लादेशियों के मुंह से सुन लो या किसी के मुंह से सुन लो, पीठ पीछे भी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की बात करते होंगे कि यार ये तो जी पैसों का गेम चल रहा है, आईसीसी तो मतलब पैसे वाली पावर ही दिखा रहा है। नहीं पैसों वाली पावर वाली कंपनी को, यानी कि बीसीसीआई को ही वो दे रहा है फायदा। तो एक बात बता दो, बीसीसीआई पे पैसा नहीं होता तो आप लोगों की क्रिकेट चलती? आप लोग खुद पैसों के भूखे हो ना भाई। आज आपका अगर इतना बड़ा जमीर था, मतलब आईसीसी के जमीर पर तो आप उठा देते हो सवाल कि आईसीसी का कोई जमीर नहीं है। जमीर तो भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी नहीं है कि यार कायदे से पैसों के लिए ही तो मांग गए ना। तो है ही। आपका प्रधानमंत्री बोल गया वीडियो बना के, प्रधानमंत्री की कोई मतलब वो वीडियो देखेगा क्या करेगा यार, वो तो मतलब देखो बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। अब उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट का फैसला नहीं था, ये खिलाड़ियों ने और बीसीबी ने किया, ये भी कुछ आया ना उनका यूटर्न, बांग्लादेश की तरफ से ये सब आ रहा है। ये आया तो नहीं था यार, इन्होंने तो वही कहा है कि गवर्नमेंट अब वो कह रहे नहीं, अब वो कह रहे हैं कि भाई हमें जो है बातचीत करनी है, इंडिया वाली जो है गेम है पाकिस्तान वाली, हम तो उस हिसाब से तो फिर आप बायलैटरल भी खेलोगे जो अभी अक्टूबर वाली होनी थी। हाँ तो इंडिया के साथ उसी के लिए तो रिक्वेस्ट है भाई, उसी से तो इनका सालाना पैसा आता है। आप मुझे बता दो उसी के लिए तो करेंगे कैसे हम बांग्लादेश फिर एक महीने से क्या मतलब, अब मेरे मुंह से वही बोल रहे हैं, समझ गए कि नहीं डैश हो गया। बात पता है क्या है, बांग्लादेश की औकात एक महीने में उन्होंने पहले सोचा था गेम दूसरा कि हम इनको फंसा देंगे। भाई मैं आपको बयान बताता हूं, देख लो आप पहले बयान बताओ। आसिफ नजरुल जो है बांग्लादेश गवर्नमेंट के स्पोर्ट्स एडवाइजर, उन्होंने यहाँ पर जो है सारी की सारी चीजें बोली हैं। वो कह रहे हैं कि द डिसीजन वाज टेकन बाय द बीसीबी एंड द प्लेयर्स एज दे मेड सैक्रिफाइसेस फॉर द सेफ्टी ऑफ द कंट्रीज क्रिकेट, द सेफ्टी ऑफ द पीपल एंड टू प्रोटेक्ट नेशनल इंटीग्रिटी। अच्छा तो वो बात करके देयर इज नो क्वेश्चन, तो वो बात कहां से आई थी कि पाकिस्तान के जो मतलब कि तो यार उस टाइम पर जो मसला उठ रहा था कि हमारी सरकार ये वो, मनोज फिर सरकार पर आपको याद होगा कि वो स्टेटमेंट आया था ना, बोला कि जी बांग्लादेश के क्रिकेटर तो खेलना चाहते हैं। हाँ तो उन्होंने बोला है कि सरकार ने ये फैसला नहीं लिया था कि जो टू नॉट प्ले इन द वर्ल्ड कप, वो है बोर्ड और खिलाड़ियों ने। और उन्होंने बोला कि हाँ हालांकि कोई रिग्रेट नहीं है हमें कि हमने वर्ल्ड कप में नहीं खेला, ये जो डिसीजन था ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों का था। लपेट गए वो चूरन, पाकिस्तान ने भी बीसीबी और प्लेयर्स को लपेट दिया, आपकी सरकार ने भी आपको लपेट दिया। क्या यार ये तो क्रिकेट से भी तेज रंग बदल रहे हैं भाई। एक बात बताओ, उस टाइम पर फिर क्यों बातें होती थी कि हमारे एक बार एडवाइजर से पता कर लेते हैं, और स्पोर्ट्स एडवाइजर कौन होता है? वो सरकार से ही तो जुड़ा पार्ट है। वही तो बोल रहा है कि सरकार एडवाइजर है। वो कह रहे कि भाई हम तो बात कर रहे थे, उन्होंने बोल दिया क्लियर
कि सरकार ने नहीं करा मना ये वो। दरअसल बात पता है क्या है, बात यह है कि बांग्लादेश की औकात आ गई है याद, उसको पता चल गया कि अब हम इंडिया के साथ सीरीज नहीं खेलेंगे, हमारे पूरे साल की क्रिकेट बर्बाद, अगले साल की भी क्रिकेट बर्बाद, क्योंकि पैसा उसी से आता है। अब उनके अब देखो चुनाव ये वाले मुद्दे में जाने का मतलब है नहीं, सिंपल जब वो कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स इंक्लूड नहीं है। आज बीसीसीआई फिर तो मतलब आप जो कह रहे थे कि बीसीसीआई मान लेगा तो भाई फिर तो यही चल रहा है। अच्छा, वो बंदा तो बीसीबी का ही था ना, बात खत्म। जिसने तमीम इकबाल को बोला था। हाँ, वो बंदा तो भाई तमीम इकबाल ने क्या बोला कि इंडिया बांग्लादेश को सीरीज नहीं अवॉइड करनी चाहिए, खेलना चाहिए वर्ल्ड कप, जाके पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो बीसीबी का ही बंदा था ना जिसने कहा ये इंडियन एजेंट है, इसको हटाओ, इसको साइड करो। तो बीसीबी का फैसला एकदम से कैसे बदल गया? अरे जी नहीं, इंडिया से खेलना है। देखो वो खिलाड़ी मुझे जो लग रहा है, हो सकता है ये भी होता है, उन्होंने सोचा यार कि पाकिस्तान की सरकार की तो हो गई बेइज्जती, प्राइम मिनिस्टर को तो जो है अपनी करवानी जरूरी है। अपनी से तो सरकार वाले से तो बच गया ना वो। क्या बच गया यार, सच्चाई पूरी दुनिया को पता है। 1 महीना 10 दिन पहले तक आप भाई मैं रो रहे थे और नहीं मैं तो वो सोच रहा हूँ, मैं तो उनके बेचारे उनके क्रिकेटर्स के बारे में सोच रहा हूँ, उनके उनकी क्रिकेटर तो क्या है? भोली जनता के लिए सोच रहा हूँ। उनकी भोली जनता को तो लग रहा था कि हमारी सरकार हमारे लिए खड़ी है। उनके क्रिकेटर तो इनकी सरकार और इनके कौन है वो कि क्या मंदिर का घंटा हो गया, जो आया वो बजा के चल दिया। कभी बीसीबी वाले ने बोल दिया कि तुम जो हारते हो उसका हम हिसाब थोड़ी मानते हैं, वही तो कह और अब जाके आप ही पे डाल दिया कि आपने बाइकआउट करवाया है। सबसे ज्यादा बुरी चीज तो उनके खिलाड़ियों के लिए हुई है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इस ग्रुप में हम बात कर रहे हैं यार, इस ग्रुप में पता जो है क्या, बात कर इसमें रहे हैं, एक चीज और समझ में यहाँ आ पर रही हो है। सकती थी ना ये देखो भी। इन्होंने क्या दिमाग लगाया, मुझे लगता है इनका एडवाइजर को ही सिखाया गया होगा सरकार की तरफ से। देखो क्या है कि अब इनके कल चुनाव हो जाएंगे, मतलब 12 तारीख को। ये पुरानी तो सरकार गई, सरकार तो खैर थी नहीं, इंटरिम गवर्नमेंट जो थी, जो एडवाइजर थे वो चले गए। तो वो यूं कहेंगे कि भाई एक काम कर, आने वाले टाइम में जो क्रिकेट होगी या नहीं होगी, उससे जो नई गवर्नमेंट बनेगी वो तो हमारे ऊपर दोष डालेगी कि अरे भाई ये इनके टाइम पर ये फंसवा कर चलेगा ही नहीं, तो अच्छा भला देश का क्रिकेट चलता था। तो 1 दिन 2 दिन पहले या कुछ वक्त है 1 हफ्ते का, इसमें तुम पलटी मार सकते हो तो मार लो, क्योंकि भाई आने वाले 6 महीने 8 महीने बाद जब क्रिकेट बर्बाद होगी तो कोई भी इनके देश में चाहे वो रिपोर्टर या कोई लोग पूछेंगे कि भाई क्रिकेट कैसे बर्बाद हुई, तो जो करंट गवर्नमेंट आएगी, जो नई गवर्नमेंट आ जाएगी इनकी, वो तो ये बोल देगा अरे भाई थे तुम्हारे एडवाइजर जी वो यूनुस वो बिगाड़ कर चले गए। तो ये अपने ऊपर पाप नहीं लेना चाहते हैं, यही तो कह रहा हूं, ये कहानी हो ये गई है भाई। तो आपने खिलाड़ियों के ऊपर क्यों डाला? सुनो, खिलाड़ी बेचारे तो अपना स्टैंड डे 1 से अरे क्लियर जय करके रख भाई रहे थे। यूनुस अभी बहुत तगड़ा गेम खेल देखो रहे बुरा हैं, नहीं माने ये कोई soft बांग्लादेश target है। में, बट जिसे कहते हैं कि भाई अगर यहां से निकलना होगा तो तुम्हें हमारी चिता पर चलते हुए जाना होगा। यही है। तो बांग्लादेश क्रिकेटर्स, बीसीबी की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, बीसीबी यार गवर्नमेंट की पार्टी है उधर, उन्होंने क्रिकेट और क्रिकेटर्स की चिता पर जो है चलकर ये रास्ता। अरे वो एडवाइजर हैं, सेलेक्टेड चेयरमैन तो नहीं है ना, एडवाइजर है, इट मींस की गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए, वो तो अपना बचाएंगे ना, गवर्नमेंट है, वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान की हो गई है बेइज्जती, उधर बड़ी बड़ी बातें कर रही वैसे भी 12 तारीख और उनको पाकिस्तान से नीचे भाई, है ना वहाँ। हाँ कल चुनाव है, आ जाएंगे जब भी रिजल्ट, उनको पाकिस्तान और किसी से लेना देना नहीं। वो यूनुस बचा रहा है खुद की, आपको पता है वो एक ट्रेड डील कर गया अमेरिका के साथ, उसमें पता है क्या है, उसमें लिखे गए हैं, वो दुनिया के सामने नहीं आएंगे क्या लिखे गए हैं। ऐसी ट्रेड डील सुनी है आपने कि साइन हो गया डील, लेकिन बांग्लादेश की जनता को कुछ एक टैरिफ का चूरन पकड़ाकर बांग्लादेश की जनता को नहीं पता कि क्या क्या डील हो गई है। तो ये क्रिकेट तो बहुत छोटी चीज है, वो अपनी जगह बचाएगा भाई। कल को एक बात बताओ, कल को क्रिकेट बर्बाद होने लगेगी उनकी कंट्री की, मैं कहता हूं उस टाइम के प्रेसिडेंट होंगे या इलेक्टेड बीसीबी के प्रेसिडेंट आ जाएंगे, जो उनके प्राइम मिनिस्टर होंगे और इलेक्टेड बीसीबी के बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट आ जाएंगे। उनसे एक बार सवाल पूछेंगे पत्रकार की, सर ये जो है क्रिकेट बर्बाद हो गई, या मैम जो क्रिकेट बर्बाद हो गई उसका आप किसको दोगे भाई, किसको दोष दोगे? तो वो तो ये बोलेंगे ना, अरे हम तो भाई अभी आए हैं, पुराने रिजीम में जो थे, जो एडवाइजर थे उन्होंने बर्बाद कर दी, अब तो हम भारत से इतने रिश्ते खराब करवा चुके हैं कि हम सुधार नहीं सकते। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि जाते जाते भाई मेरी जो है मुझे रहना भी तो है। सिंपल सी बात ये बांग्लादेश के भोले भाले लोगों से भी सवाल है हमारा। अब आप लोग बताओ, जो आपके इंडिविजुअल सरकार के लोगों ने यूटर्न ले लिया, बोल दिया कि प्लेयर्स का ही कॉल था, बोर्ड का ही कॉल था, और अब घुटनों पर आकर सुनने में आ रहा है कि कोलंबो में आओगे, बातचीत करोगे, पैरों में पड़ोगे, बोलोगे बायलैटरल खेल लो, ये है वो सब चीजें होनी है। अब कैसी लग रही है सिचुएशन? ना वर्ल्ड कप खेल रहे हो, पाकिस्तान ने अपना मतलब करवा लिया है सब कुछ, पाकिस्तान का फायदा तो हो गया, आपका क्या है सीन? अब एक बात बताओ, एक इवेंट अब बुरा नहीं लगेगा मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाल दिया था? लगना चाहिए ना, मैं करूं इससे तो और ज्यादा लगना चाहिए। आज आप यार वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे हो, एक बताओ, एक चॉइस हो एक प्लेयर के पास कि आप आईपीएल नहीं खेलोगे, आप वर्ल्ड कप नहीं खेलोगे, क्या चुनेगा प्लेयर? वो आईपीएल छोड़ेगा भाई, वर्ल्ड कप उसके देश की प्रायोरिटी है। आज उनकी तरफ से यार, सरकारों की तरफ से और लोगों की तरफ से जो आ रहा है, और अभी आ रहा है कि फिर टेबल पर बैठकर रिक्वेस्ट करोगे खेल लो। तो सिचुएशन आपके सामने भाई, आप लोग बताओ कि आपको क्या लग रही है सबकी सारी चीजें यहाँ पर।